अब चलो तुम लोगों को मैं स्कूल पहुंचा देती हूँ। ठीक है चाची जी। हाँ ठीक है मम्मा। हाँ मम्मा। चलो बच्चों रेडी हो जाओ, चलो चलो आ जाओ, बैग अपना मम्मी। उठा लो। हाँ, चलो आ जाओ चाची। बच्चों, चलो 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 चलो। रुको बच्चों, तुम्हारी मम्मी को मैं नाश्ता दे देती हूँ, फिर ही हम जाएंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। मम्मी। उफ, ओ भाभी की मैंने नाश्ता कब से रखा है, अभी तक भाभी नहीं उठी है। क्या करूँ भाभी को मैं? भाभी भाभी उठ जाए, सुबह हो गई है भाभी, प्लीज़ नाश्ता आपका ठंडा हो जाएगा। प्लीज़ भाभी उठ जाए, उसके बाद आपको अच्छा नहीं लगता ना नाश्ता? उठ रही है। ठीक है ठीक है। ओके रानी, तुम पागल हो गए हो। ओह माय गॉड। ओह रानी, तुम इतने जल्दी जल्दी मुझे क्यों उठाती हो? ओह, कौन से मुझे ऑफिस जानी पड़ती है बताओ जरा। हाँ, डिस्टर्ब करके रख दिया है तुमने मुझे। हर रोज उठा लेती हो जल्दी, पता तो है मैं 10 बजे उठती हूँ, तो फिर क्या जरूरत है मुझे 8 बजे बच्चों की तरह उठाती हो, बोलो जरा। सॉरी भाभी, आपको बुरा लगा। वैसे भी आप हमेशा उठती तो हो 8 बजे, कभी कभी आप थक जाती हो तो 10 बजे उठती हो, तो सोचा आज आप जल्दी उठोगे तो इसलिए उठा दिया मैंने। रानी, अब तुम मेरी हर एक टाइम को देखते हो, कब मैं बिजी हूँ कब मैं जल्दी करती हूँ, तो मैं किस बात की यहाँ रहने देती हूँ अपने घर पे, ये बताओ। और तुम हराम के खाते हो पीते हो सब कुछ मेरे पति के पैसों से, और तुम मुझसे जबान चलाने से पहले सोचा करो कि तुम किससे बात कर रही हो। और आइंदा से जब मैंने तुम्हें जिस टाइम पे बोला उसी टाइम पे नाश्ता कर देना, ठीक है? 8 बजे मुझे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें। ठीक है भाभी, मैं ऐसे ही करूँगी, कल से मैं आपको 10 बजे उठाऊँगी। और वैसे भी अभी मैं बच्चों को स्कूल लेके जा रही हूँ, देर हो रही है। ओके ओके चली जाओ, तो उनको स्कूल पहुँचाने से मेरा क्या काम, तो मुझे उठा दिया तुमने। और वैसे भी चाय गरम, ओह रानी चाय ठंडे हो गए हैं, पैसे जाओ मेरे लिए ब्लैक कॉफी लाओ, मैं चाय नहीं पीती हूँ। और तुमने मुझे लिए चाय क्यों लाए हो? ओह माय गॉड, और ये क्या है, एक केक क्यों लाई हो? मैं कौन सी डाइट कर रही हूँ कि तुम मेरे लिए एक केक लाई हो? सारे केक अपनी बेटी को खिला दिया ना? हाँ, यही तो करते हो तुम लोग, हमारे पैसे खाते हो, ऊपर से तुम लोगों के नखरे हैं। जल्दी करो भाभी, मैं अभी लाती हूँ। ठीक है मैं जा रही हूँ, जाओ अब। माय गॉड, मेरे ख्वाबों को तोड़ दिया। क्या नींद देख रही थी मैं, मम्मी के साथ शॉपिंग पे। ओ माय गॉड, गुच्ची की पर्स ले रही थी, ऊपर से इसने आ गया मैन्यूज। चलो अब दफा हो जाओ। जा रही हूँ मैं भाभी। चलो बच्चों आ जाओ आ जाओ, स्कूल चलते हैं। चलो चलो जल्दी जल्दी से पोछी लगा लेती हूँ घर की, वैसे भी भाभी उठते ही कहेगी सुबह से काम करो करो, ये काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। क्या है क्या 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 करना पड़ता है, एक नौकर से भी गंदा बना के रख दिया है। बंदा एक काम करता है, दो काम करते हैं, यहाँ तो सारा घर ही मैं देखती हूँ। मैं तो थक गई हूँ, मैं क्या ही करूँ। अच्छा खासा हम गांव में रहते थे, पता नहीं क्यों हमें सासू माँ ने यहाँ बुला दिया भाभी के घर। भाभी तो हर वक्त अपने घर का हमें सुनाती रहती है। न जाने क्यों हम यहाँ पर शहर में आ गए हैं। भाभी तो हर बातों पे हमको ताना देती रहती है, मेरी घर मेरी घर मेरी घर। जानती हूँ उसकी मम्मी ने ये घर लेके दिया है, और सासू माँ उसको ही इतना प्यार करती है। मेरे माँ बाबूजी के पास कहाँ से इतना बड़ा घर और इतने पैसे होते कि वो मुझे एक घर लेके दे सके। उन लोगों ने तो मुझे एक गाय दिया था, वो भी मेरे लिए बहुत है। हर कोई पैसे के पीछे भागते हैं, किसी को प्यार का परवाह ही नहीं है। क्या ही करूं, मेरी प्यारी बेटी हर वक्त पुराने कपड़े पहनती है, जिनकी की उनके खिलौने से खेलती है, तब भी हम ताना सुन सुन के यहाँ पर रहते हैं। मुझसे नहीं सहा जाता। हर चीज़ करो, ये करो वो करो, फिर भी इस घर में कोई खुशी नहीं होता। बहू के कमरे में सो जाती हूँ, हाय हाय सी के ठंडा। उफ उफ, बहू भी ना, ये टाइम मेरी होती है, बहू भी देर से हो जाती है, मुझे सोने का टाइम ही नहीं देती। उफ, बहू को कहती हूँ अपनी मम्मी को, बोल दे दो कमरा बना दे, एक सासू माँ के लिए भी बना दे, क्या होगा, मेरे लिए भी बन जाता कमरा तो क्या होता, बच्चों के लिए बना दे, मेरे लिए नहीं बनाती। अब देखो तो जरा, कह देती हूँ बहू को। मम्मी आइसक्रीम मुझे भी चाहिए। भाभी क्यों बुलाया आपने मुझे, क्या काम है? क्यों बुलाओगे?
रानी, तुम्हें बुलाने की एक ही वजह है, रानी की बर्थडे है। वैसे भी लोग बहुत आएंगे। तुम तो जानती हो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम्हारी बेटी को पहनने को भी कुछ नहीं है, तो सोचा तुम्हें अपना कपड़ा दे दूँ पुरानी वाली। तो ये तुम्हें बहुत पसंद है ना मेरी फ्रॉक, ये तुम पहन लेना रात को, ठीक है? बट भाभी ये तो आपकी फेवरेट है ना, ये कैसे पहन सकती हूँ मैं? वाह मामा ये पहनो, वाह मामा कितनी प्यारी लगोगी ना। बेटा तुम चुप हो जाओ। ये वाला मुझे लेके दिया है मेरी हस्बैंड, नीलू वाली लेके दिया है मुझे मेरे हस्बैंड ने, बहुत ही अच्छा है। तो मैंने सोचा वो पुरानी वाली तुम्हें दे दूँ, तो पहन लो तुम रानी। रानी, मैंने सोचा वो पुरानी वाली तुम पहन लो। अब पता तो है, एक तो तुम लोगों के पास कुछ है भी नहीं, खाते भी हमारे घर से हो, पीते भी हमारे घर से हो, एक पहनने का चीज़ होता है वो भी तुम ले नहीं सकते हो। तो ले नहीं सकते तो मैं अब क्या ही करूँ, मेरी इंसल्ट ना हो जाए, तो इसलिए मैंने सोचा ये कपड़े तुम पहन लो और ये ब्लू वाली मेरे लिए, मेरे भी हस्बैंड ने लेके दिया है, तो सोचा मैं ये पहनूंगी बर्थडे पर, ठीक है? और मैंने मुन्नी के लिए भी ड्रेस रखा है, चिंकी की पुरानी साल वाली। तो अब तो तुम्हारी बेटी की मुन्नी की हो जाएंगे साइज पे, तो तुम पहना लेना रात को, ठीक है? ठीक है भाभी। ओके ओके, चलो मैं जाती हूँ। ठीक है, तैयारी कर लेना, ये नहीं कि मैं इतने बड़े हॉल में सब लोग आ जाए और ऊपर से तुम वैसे की गंदी आ जाओ और गरीब बन के। हमेशा आदत तो होता है तुम गाँव वालों की, तो एक ही आदत होती है अब खुद को गरीब दिखाना, तो अब ये मत करना प्लीज़ रानी। ठीक है भाभी, मैं वही पहनूंगी। चलो ठीक है। इसको रेडी अभी तक नहीं किया तुमने मेरी प्यारी बेटी को रानी, हमें बर्थडे पे जाना है ना। कौन सी बर्थडे की बात कर रहे हो? किस बर्थडे की बात कर रहे हो? उस बर्थडे पे जाए जहाँ हमारी बेइज्जती हो जाए, मेरी बेटी और मेरी। तुमने कभी देखा है हमें इस घर में हम कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं? इस घर में हमसे सासू माँ कैसे ट्रीट करती है, बड़ी भाभी हमसे कैसे ट्रीट करती है। तुम तो काम पे जाते हो, मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं किया है, बट पता है आज भाभी अपने पुराने कपड़े दे दे के हमें कैसे बातें सुना दी थी, मुझे और मेरी बेटी को। रानी, तुम ये क्या कह रहे हो? बड़ी भाभी तो हमसे इतना प्यार करता है, देखो उसने गांव से हमें शहर बुलाया, हमें यहाँ पर रहने को जगह दिया, फिर भी तुम बड़ी भाभी के बारे में ऐसे बातें कर रहे हो। माँ हमसे इतना प्यार करती है तो तुम उसके बारे में ये बातें कर रहे हो, कितनी बुरी बात है ना रानी। तुम किस प्यार की बात कर रहे हो? वो प्यार जिन्हें नौकर की ज़रूरत थी, वो प्यार जो हमसे काम करवाने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया है। किस प्यार की बात कर रहे हो? सुबह से शाम तक मैं इस घर के लिए काम करती हूँ, उनको एक मुफ्त की नौकर चाहिए और कुछ भी नहीं। हमें इस घर में एक एक मिनट की ताना मिलता है, पता है तुम्हें? एक एक मिनट का। तुम्हारे नाम पे मुझे कितने बातें सुनाया जाता है यहाँ पर, हर एक चीज़ करती हूँ मैं, लेकिन क्या मिलता है मुझे बदले में? मैं एक गरीब की बेटी हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, अपने पुराने चीज़ों की मुझसे हिसाब किताब लिया जाता है। और तुम कह रहे हो ये प्यार है? कभी तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया है? कभी स्टैंड रखा है मेरे लिए तुमने? ये तुम क्या कह रहे हो? हमेशा तो भाभी मेरे सामने तो तुमसे अच्छा बात करता है ना, माँ भी बहुत अच्छे से बात करते हैं सिर्फ तुम्हारे सामने, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद सारा घर का काम मैं करती हूँ। कहा तो है तुम्हें कितनी दफ़ा, और यहाँ तक तुमने मुझे सारे काम करते हुए देखा तो है, फिर भी तुम आंखें बंद करके अपनी माँ की बातें सुनती हो, अपनी बड़ी भाभी की बात सुनती हो। तो मैं क्या ही कह सकती हूँ तुम्हें? मुझे प्लीज़ गाँव लेके चलो, मुझे प्लीज़ गाँव लेके चलो, प्लीज़ प्लीज़ वरुण मुझे गाँव लेके चलो प्लीज़। ठीक है, फिर हम लोग कल गाँव जाएंगे। थैंक यू सो मच। चलो बच्चों, चलो चलो, देर हो गया, सब चले गए गेस्ट में, चलो घर चलते हैं। माँ चलो। आ रही है बेटा, आ रही है, आ रही है बेटा, चलो माँ जल्दी चलो। पापा लोगों मेरे लिए तो लोगों पति निकल के लिए। देख लिया ना मम्मी उसे कितनी जेलस करती है, कितना लेट हुआ लेकिन वो नहीं आए, सारे गेस्ट चले गए मेरे ये पूछते हुए कि तुम शायद अपनी जेठानी से प्यार नहीं करती हो। देखा, मेरी इंसल्ट करवा के रख दिया, मैंने उसे ड्रेस भी दिया था, पर देख लिया ना वो गांव की जाहिल गांव की ही रही। आई हेट हर। बहू तुमने सही कहा, घर चलते उसको कैसे सबक सिखाती हूँ। हाँ हाँ, सबक सिखा रहे ना, मेरी बर्थडे पार्टी तो बेटी की खराब हो गई ना। बहू रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, वो गवार है। हाँ हाँ हाँ,
तुम दोनों यहाँ पर ऐसे क्या हुआ भाभी? क्यों भाभी, हमारे से आपको क्या प्रॉब्लम है? तो मेरी हिम्मत कैसी हुई? तुमने मेरी हाथ कैसे रोका? छोड़ो मुझे। पागल हो गई हो क्या? मुझ पे हाथ उठा रही हो तुम? हाँ भाभी, मेरी पत्नी पे हाथ उठाने का तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ? हाँ भैया, ये क्या कर दिया आप? निकलो मेरे घर से, तुम और तुम्हारी पत्नी। निकलो मेरे घर से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ छोटे तुम्हें अपनी भाभी के हाथ रोका? बताओ जरा। हाँ हाँ, तुम्हारी पत्नी इतनी बदतमीज हो गई है कि मेरी पत्नी से ज़बान चला रही है। हाँ भैया, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। घर से निकालना है तो ठीक है, हम वैसे भी गाँव जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ। बहुत तुम्हें अपनी पत्नी की लगी है ना? पत्नी की बातें ही मानोगे। माँ की तो तुम्हें परवाह नहीं है कि माँ के पास रहो। पत्नी की लगी है तुम्हें। देखो जरा, बहू को नाराज कर दिया। ओ बहुत नाराज। मैं तो मैं मम्मी को कॉल करूँगी। मैं मम्मी को बोलेंगे। देखो देखो बहू, तुम नाराज मत हो। तुम अपनी माँ को कॉल मत कर लो। मेरा बेटा पागल है, अपनी पत्नी की बातों में आ गई है गंवार की। तुम बस नाराज मत हो। इसकी हिम्मत क्या जो मेरे घर में देखे मेरे बच्चे का बर्थडे खराब करके ऊपर से हमसे बदतमीजी कहती है। बस बस बहू, बस जा रहे हैं हम लोग। हमें नहीं रहना इस घर में। मैंने कहा था ना तुम्हें। चलो प्लीज, चलो 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 बेटा, चलो मुन्नी को उठाओ। चलो मुन्नी, चलो चलो बेटा, चलते हैं गाँव। चलो चलो, हमें यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकना है। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, मेरी बहू को रुला के जाओ। हाँ हाँ जाओ। एक तो मैंने अपने घर पे रहने दिया, खिलाया पिलाया, ऊपर से तुम लोगों के नखरे खत्म नहीं होते। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, बदतमीज, जाओ। चलो, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बात को मान लिया, उन गवारों को निकाल दिया। मेरा तो बेटा नालायक है, उसको क्या पता इतने बड़े घर का। हाँ, सच्ची बात है कि बहू ने मुझे नहीं निकाला घर से। गाँव में कैसे मैं रह लेती। बच गया मैं तो। चलो चलो, अच्छा हुआ।